हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जाति की परिभाषा दें और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्रायः लोग जाति और वर्ग को एक ही मानते हैं। यह भ्रामक विचार है। यहाँ तक सही है कि जाति का आधार वर्ग है। जाति शब्द का अर्थ होता है प्रजातीय या भेद। विभिन्न विद्वानों ने जाति की परिभाषा विभिन्न रूपों में दी है। मजुमदार और मदान का कहना है जाति एक बंद वर्ग है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जब किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पूर्ण रूप से पहले निश्चित होती है, मनुष्य अपना भाग लेकर उत्पन्न होता है, इसके बदले जाने की आशा नहीं होती, उस समय वर्ग जाति का रूप ले लेता है। रिजले के अनुसार जाति परिवारों या परिवार के समूह का एक संकलन है जिसका सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज मानवीय या देवी से उत्पत्ति का दावा करता है, एक ही वंशानुगत व्यवसाय को करता है और लोगों की दृष्टि में एक ही सहजातीय समुदाय निर्मित करता है। E. A. ब्लंट के अनुसार जाति एक अंतर्विवाह वाला वर्ग या अंतर्विवाह कराने वाले समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता वंश पर निर्भर होती है और वह अपने सदस्यों के सामाजिक संबंधों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है, एक सामान्य व्यवसाय अपनाती है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है और साधारण तौर पर एक सजातीय समुदाय बनाने वाली होती है। विशेषताएं। जाति की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है। समाज का खंडनात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित किया है। डॉक्टर धुरिये के अनुसार यदि जाति का कोई सदस्य नैतिक नियमों का पालन नहीं करता तो जाति पंचायत उस पर जुर्माना कर देती है। कभी कभी उसे जाति से निकाल भी दिया जाता है। संस्तरण। जातियों का ऊंचा तथा नीचा होना जाति के विभिन्न खंडों द्वारा निश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जाति जन्म पर आधारित होती है। इस संस्तरण में सबसे ऊपर ब्राह्मणों की स्थिति होती है, इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होते हैं। जातियों में प्रायः संस्तरण का परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, जाति जन्म पर आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा लेता है वह उसी जाति का सदस्य होता है। जन्म के अलावा किसी व्यक्ति को किसी जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जाति परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि पाश्चात्य देशों की भांति भारत में भी जाति परिवर्तन सुलभ होता तो जाति वर्ग में बदल जाता। चौथा, व्यवसाय का आधार। किसी व्यवसाय का आधार जाति ही है। धोबी, चमार, बढ़ई, दर्जी, ब्राह्मण, नाई आदि सभी जातियां अपनी जाति के आधार पर ही व्यवसाय का चुनाव करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के परंपरागत पेशे को छोड़कर इन निम्न पेशों को करना चाहता है तो लोग उसे अच्छा नहीं मानते। बेंस का कहना है जाति का पैसा परंपरागत होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उससे के द्वारा सब जातियां अपना जीवन निर्वाह करती है। पांचवा, खान पान एवं सामाजिक सहवास। पहले जाति प्रथा में भोजन संबंधी कठोर प्रतिबंध पाए जाते थे। आधुनिक युग में यह प्रतिबंध ढीला पड़ गया। आज भी पुरानी विचारधारा के लोग निम्न जाति के यहाँ भोजन नहीं करते। छठा, सामाजिक और धार्मिक आधार। जाति के आधार पर ही लोगों को सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मण जाति ही राजपुरोहित होते थे। आज भी शूद्रों के मंदिरों में प्रवेश पर नियंत्रण है। पहले दक्षिण भारत में मंदिरों में प्रवेश, स्कूल में पढ़ने तथा कुओं से पानी भरने के संबंध में अनेक प्रतिबंध थे। गाँव में अछूतों को बस्ती से बाहर रहना पड़ता था। सातवां, जातीय पंचायत। प्रत्येक जाति में खान पान, शादी विवाह आदि के नियम होते हैं। जो व्यक्ति अपने जाति नियमों की अवहेलना करता है उसे पंचायत द्वारा सजा दी जाती है। आठवां, विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। प्रत्येक जाति के सदस्यों के ऊपर वह प्रतिबंध रहता है कि अपनी ही जाति को लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे, अर्थात वह अपनी जाति एवं उपजाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार तत्व माना है। भौगोलिक तथा भाषा संबंधित क्षेत्र में भिन्नता के साथ साथ अंतर्विवाह के नियम भी कठोर होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषी प्रदेशों में ही अंतर्विवाह के नियम के अनुसार ही विवाह होता है।
उदाहरण के लिए एक बिहारी ब्राह्मण तथा बंगाली ब्राह्मण में वैवाहिक संबंध नहीं संपन्न हो सकता। आज ही परिस्थिति में दिन प्रतिदिन विवाह संबंधी प्रतिबंध भी ढीले पड़ते जा रहे हैं। प्रत्येक जाति में अनेक उपजातियाँ पाई जाती है। हमारे देश में आज हजारों उपजातियाँ पाई जाती है। 10वां, प्रत्येक जाति का विशिष्ट नाम। प्रत्येक जाति का अपना विशिष्ट नाम होता है। नाम से जाति की पहचान होती है। उपयुक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सामाजिक संगठन में जाति प्रथा को महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसकी जाति पूर्णतः प्रभावित करती है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।